हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ वो सवाल जिसका जवाब सबको चाहिए। मेमोराइज कैसे करें, याद कैसे करें और ऐसे याद रखें कैसे। तो इस सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ और ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे कि जो भी कुछ आप मेमोराइज करेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। आप उसको जब चाहे याद करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अनुपमा चंद्रा, मैं हूँ एक सिविल सर्वेंट और मेरा चैनल है कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस। इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम आते हैं मेमोराइज करने की टेक्निक्स पर, जो कि प्रूवन है, इफ़ेक्टिव हैं और बहुत सिंपल हैं। हमें मेमोराइज कैसे करें के लिए समझना पड़ेगा हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को। तो हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रेन। तो जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो इंटेलिजेंट ब्रेन है, वो जिसको कहते हैं रैशनल और प्रैक्टिकल ब्रेन है, सर्वाइवल ब्रेन है। राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, वो ऑफ बीट चीज़ें करना चाहता है, वो चेंजेस चाहता है, वो मोर कलरफुल ब्रेन है। जैसे कि हम कहें लेफ्ट साइड इज़ अ ब्लैक एंड वाइट साइड एंड द राइट साइड इज़ द मोर क्रिएटिव, द कलरफुल साइड। और दोनों ब्रेन्स की ज़रूरत होती है अगर आपको कायदे से मेमोराइज करना है। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि ज़्यादातर लोगों का होता है क्योंकि हमारा फोकस ही लेफ्ट ब्रेन पर होता है, याद रखना, सरवाइव करना, चीज़ों को समझना, एक रैशनल डिसीजंस लेना, इस तरह की चीज़ों से लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता है और हम अपनी क्रिएटिव ब्रेन को भूलते जाते हैं। या तो टाइम नहीं है या उन चीज़ों को एनकरेजमेंट नहीं मिलता स्कूलों में भी, तो आपका राइट ब्रेन वीक होता जाता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। जिनका लेफ्ट और राइट बैलेंस्ड होता है उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है। तो ब्रेन फंक्शनिंग में हमें क्या 3 चीज़ें सीखनी है, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेल्प करती हैं मेमोराइज करने में, और नॉट ओनली मेमोराइज करने में, जो कि आप मेमोरी में वो चीज़ रहेगी ताकि जब आप चाहें वो मेमोरी से रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे आसान चीज़ है रेपिटेशन। रेपिटेशन, जितनी ही बार आप चीज़ को दोहराते हैं उतना ही ब्रेन में वो स्टोर होती है। मैं बताती हूँ क्या होता है। जो ब्रेन होता है उसमें ऐसे न्यूरो पाथवेज होते हैं, जैसे कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है ना, इस तरह के न्यूरो पाथवेज होते हैं। जितना गहरा न्यूरो पाथवे होगा उतनी ही वो चीज़ आपको याद रहेगी। और न्यूरो पाथवे को गहरा करने का सिर्फ एक कारगर तरीका है, जो कि फिजिकल तरीका है, कि आप कितनी बार चीज़ को रिपीट करते हैं। अगर आप रिपीट करते जाते हैं तो कोई तरीका ही नहीं है कि वो न्यूरो पाथवे ब्रेन में नहीं बने। अब मैं आपको एक मैजिक फिगर भी देती हूँ कि कितनी बार रिपीट करना काफ़ी होता है किसी चीज़ को। जो वो मैजिक फिगर है वो 50 to 60 है। अगर आपने 50 to 60 टाइम्स किसी भी चीज़ को रिपीट करें, सपोज़ आप नया वर्ड सीख रहे हैं और वो वर्ड आपको याद ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप फिर भी आप ये सोचें कि ठीक है जब याद होगा तब होगा, लेकिन मैं इसको 50 to 60 टाइम्स रिपीट कर लूँ, आपको याद हो जाएगा। उस वक्त लगे नहीं है लेकिन वो रिट्रीव करेगा ब्रेन। तो पहली चीज़ है रेपिटेशन, और रेपिटेशन के ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं और ब्रेन में ऑल्टरेशन हो जाता है जब आप रिपीट करते जाते हैं एक्चुअली ब्रेन में ऑल्टरेशन होता है। और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, जो कि इंटेलिजेंट और रैशनल साइड है, उसमें वो ग्रूव्स गहरे होते जाते हैं और जो स्टोरेज है, जैसे जहाँ ब्रेन में स्टोरेज है वहाँ पे जिस चीज़ को रिपीट किया गया है वो स्टोरेज स्ट्रांग हो जाता है। ये ब्रेन मैपिंग, ब्रेन इमेजरी में देखा है जब लैब्स में टेस्ट हुए हैं कि रेपिटेशन, सिर्फ रेपिटेशन करने से ब्रेन का वो पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या जिनको इस तरह डिमेंशिया टाइप की बीमारियां हैं जहां लोग भूल जाते हैं, इवन वहां पे सिर्फ रेपिटेशन से आपका जो एक फिजिकल चैलेंज था कि आप भूल जाते हैं क्योंकि ब्रेन का वो एरिया इतना डेवलप नहीं है। डिमेंशिया में ऐसा होता है, ब्रेन स्ट्रोक में हो जाता है, ब्रेन के कुछ एरियाज वीक हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ रेपिटेशन से देखा गया कि इवन ऐसे पेशेंट्स में मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। तो पहला रूल नंबर 1 है रेपिटेशन। रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, सिंपल, आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री बदल जाएगी और आपको मेमोराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मेमोरी को स्टोर करने में भी दिक्कत नहीं होगी, जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं। पहली चीज़ हुई रेपिटेशन। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं जिन्हें हमने विजुअलाइज किया है या विजुअल फॉर्म में देखा है। अब हर एक चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसका कोई विजुअल ढूंढना जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं।
तो माइंड में जैसे कई बार लोगों ने मुझे इस बात को पूछा है कि कुछ चीज़ें तो विजुअलाइज हो सकती है लेकिन कुछ का क्या करें। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई ग्राफ है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, एक ग्राफ बनता है, तो आप माइंड में ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं और वो माइंड में एक ग्राफ खींच रहा है। इसको विजुअलाइज करिए कि सामने मेरे वो ग्राफ बनता जा रहा है। ऐसे 2-3 बार विजुअलाइज करो तो आपको आदत हो जाएगी विजुअलाइजेशन की, क्योंकि जो चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं या जो चीज़ हम आंखों से देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है। अब यहाँ पे क्या है, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो है वो चीज़ को समझता है और राइट ब्रेन उसको विजुअलाइज करता है, तो जो बीच का कनेक्टिंग है ना लेफ्ट और राइट का, वो स्ट्रांग हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं और मेमोरी जो है वो विजुअलाइजेशन के द्वारा जहाँ पे आपने राइट ब्रेन यूज़ किया है वो बहुत, इनफैक्ट वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। आप अपने पास्ट में घूम के देखिए, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद हैं जिनकी विविड, जिसको कहते हैं ना दिखने वाली मेमोरी है आपके मन में। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर है, आप विजुअलाइज करिए, कोई भी सब्जेक्ट है, और कुछ नहीं तो आप ये तो विजुअलाइज कर ही सकते हैं कि ये मेरे सामने प्रोजेक्टर पे चल रहा है और मैं ये इसमें देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो विजुअलाइजेशन इज द सेकेंड थिंग। एंड again there have been scientific studies which have proven that visualization actually develops the prefrontal cortex, which is the powerhouse of your learning, I should say, learning and keeping memory. So visualization, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीज़ हम सिर्फ पढ़ते हैं और जहाँ वो स्टोर होती है और जो हम विजुअलाइज करते हैं वो जहाँ स्टोर होती है वो डिफरेंट पोर्शंस हैं ब्रेन के। तो ब्रेन में इतना कमाल की चीज़ है ब्रेन की, उसमें हर एक चीज़ के लिए जगह बनी हुई है। और आप जब सिर्फ पढ़ के याद करने की कोशिश करते हैं तो आप विजुअलाइजेशन वाली जो मेमोरी स्पेस है उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आप इस तरह सोचिए कि एक कंप्यूटर है, उसमें एक इनबिल्ट हार्ड डिस्क है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और आप पेन ड्राइव भी लगाते हैं कभी। तो आप तीनों अगर स्टोरेज को यूज़ नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर की फुल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह ब्रेन है, आप सिर्फ पढ़ के देख के करने वाली मेमोरी को यूज़ कर रहे हो, विजुअलाइजेशन वाली मेमोरी को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो उसको टैप करो, वो बहुत बड़ा एक रिजर्वॉयर है जहाँ पे मेमोरी स्टोर हो सकती है। तो सेकंड चीज़ है विजुअलाइजेशन। आदत बनाओ, जहाँ चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है एटलीस्ट वहाँ तो विजुअलाइज करो ही करो। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी हों, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग हो चाहे वो नेगेटिव फीलिंग हो। आप सोच के देखिए, आपको वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद हैं जहाँ पे आपको बहुत बुरा लगा था या बहुत अच्छा लगा था। जहाँ बहुत बुरा लगा था हो सकता है आपको वहाँ पे किसने क्या पहना हुआ था ये तक याद होगा, चाहे वो 20 साल पहले की बात हो। इसी तरह अगर बहुत कुछ अच्छा लगा था तो उसका बहुत फाइनर डिटेल्स तक याद हैं। हालांकि आप उस चीज़ को देख कर शायद आपने छोड़ दिया है, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड में, जिसको नहीं कहते हैं कि कई बार लोग नहीं कहते हैं कि जब उस चीज़ का ध्यान आता है मुझे तो मुझे लगता है वो आज ही हुआ है, वो रील की तरह मेरी आंखों के सामने चल जाता है। तो ये सच है, जहाँ पर फीलिंग्स अटैच हो जाती वहाँ पर मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब भी कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्टी दे रही है याद करने में, वहाँ उसको याद करने के लिए उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच करिए। जैसे कि मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, लेट अस से कि सोशल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज़म का कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है ये याद करने में कि किसकी थ्योरी है और कौन से साल में आई थी। इस तरह की चीज़ों को याद करने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है। अब आप उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग डालिए कि जब मैं इस थ्योरी को पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम पार्ट ऑफ इट, या इससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। ट्राई टू गिव योर सेल्फ सम गुड फीलिंग्स। तो क्या होगा, उसके साथ जब फीलिंग अटैच हो गई, और आपको देखेंगे आप फीलिंग अटैच करने के लिए थोड़ा विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये 2 ओवरलैपिंग टेक्निक्स हैं, और एक बार फीलिंग अटैच हो गई तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फीलिंग्स अटैच, पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच करने की कोशिश करिए। और अगेन इस पर इतनी सारी स्टडीज़ हुई हैं कि जब हम किसी चीज़ के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग को अटैच करते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ब्रेन लाइट अप हो जाता है, और किसी चीज़ से नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन, इन चीज़ों से ब्रेन के वो एरियाज लाइट अप होते हैं जो और किसी चीज़ से नहीं होते, और उस समय आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। तो ट्राई टू अटैच पॉजिटिव
फीलिंग्स टू वट एवर इज़ गिविंग यू डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजिंग। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव फीलिंग की। आप वो काम करने से या वो चीज़ें याद करने से तुरंत पहले कुछ ऐसा अच्छा करिए कि आप एक अच्छी फीलिंग के साथ बैठे, या फिर उस काम को करते करते आप खास ऐसी कोई या तो इस ऐसे सिनारियो में बैठिए या अपने सामने ऐसी कोई चीज़ रख लीजिए जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। म्यूज़िक भी चला सकते हैं, लाइट म्यूज़िक, उससे भी पॉजिटिव फीलिंग के साथ मेमोराइजेशन होता है। स्टेप क्या है, पहले तो आप ब्रेक डाउन करिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे रही है मेमोराइज होने में, और फिर रिपीटेशन, विजुअलाइजेशन एंड अटैचिंग फीलिंग्स, फुल ब्रेन यूज़ होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे जो चीज़ आपने इस तरीके से याद करी है। और चलते चलते एक छोटी सी टेक्निक और दे देती हूँ, इसके बारे में लंबा वीडियो किसी और दिन बनाऊँगी। जब आप पानी पीते हैं, आप क्या करते हैं, आपने ग्लास में पानी डाला, आपने पी लिया, लेकिन एक स्टेप मैं बताने वाली हूँ, वो आप ज़रूर करिए, और वो साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप है। आप गूगल सर्च मार के देख सकते हैं। क्या है कि पानी जो है ना, वो फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है, वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है, और अपना जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको आप उस पर क्या वर्ड बोलते हैं या क्या फीलिंग उसको देखकर सोचते हैं, उससे उस पर असर आता है। ये पूरी एक साइंटिफिक स्टडी है एक जापानीज साइंटिस्ट की, इमोटो नाम के। तो आप इस स्टडी को आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, कि सिर्फ अगर हम एक अच्छा वर्ड कहते हैं पानी से, उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो इतना बदल जाता है, वो बहुत ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत पॉजिटिव और बहुत जिसको कहते हैं कि सुंदर हो जाता है। ये फोटोग्राफी ली है इन्होंने बहुत सारी पानी में थॉट्स डाल डाल के, तो उससे पता चलता है कि पानी इंटरेक्ट करता है आपसे। और हमारी बॉडी क्या है, 70 to 80% वाटर है। तो जब हम पानी पीते हैं, आप सिर्फ उसमें एक थॉट डालिए, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, येस आई नो आई कैन डू इट, और फिर उस पानी को पीजिए। और ये मत सोचिए कि ये कोई जादू टोना टाइप है, ये कुछ नहीं, साइंटिफिक है। मैंने आपको बता दिया, आप जाइए और अगर आप गूगल इमेजेस पे ढूंढेंगे कि इमोटो स्टडी ऑन वाटर, इतनी सारी पिक्चर्स मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने तरह तरह के शब्द डाल के, मंत्र डाल के, आयतें डाल के पानी के फोटोग्राफ्स लिए हैं कि उस पर क्या फ़र्क आता है। तो इतना सिंपल है, पानी को चार्ज करो पॉजिटिविटी से और उसको पी लो। और अगर आपको मेमोरी की इशू आ रही है, आप उसमें आई कैन रिमेंबर वेरी वेल, माई मेमोरी हैज़ इम्प्रूव्ड करके और पी लीजिए। अच्छा, अब रेपिटेशन पे एक बार और आती हूँ कि रेपिटेशन सिर्फ जो आप याद कर रहे हैं वो तो करिए ही, एक रेपिटेशन और करिए कि माई मेमोरी इज़ इम्प्रूविंग एवरी डे, आई हैव अ फिनोमिनल मेमोरी। बस ये 2-3 बार, इसको कम से कम 50-60 टाइम्स अपने आप सेल्फ टॉक करिए इसकी। क्योंकि अभी हमने कॉन्शियस लेवल की मैंने आपको बताई 3 टेक्निक्स, ये जो मैं बता रही हूँ ये सब कॉन्शियस लेवल की टेक्निक है। जब वहाँ से भी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, आपका ये बिलीफ चेंज हो जाएगा कि मैं याद नहीं रख सकती या रख सकता, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं पानी वाला वीडियो फिर एक और बनाऊंगी, और 2-4 वीडियोस हैं जो आपके क्वेश्चंस के मुताबिक हैं, वो मैं लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इन टेक्निक्स को आजमा के देखिए। ज़रूर, मुझे 102% पता है कि आपकी मेमोरी विदिन 30 डेज़ फिनोमिनली इम्प्रूव हो जाएगी। इट्स माई गारंटी। ओके, बाय बाय, सी यू।